नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बैंकिंग लोचा में। दोस्तों, आज मैं नौजवान बच्चों के लिए फिर से एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था वो बैंकों में रिक्रूटमेंट का बनाया था। जो बैंकों में वैकेंसी निकली 11 बैंकों में। इस बार जो वैकेंसियाँ निकली हैं दोस्तों, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं, कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है, यानी भारत सरकार के अंडर है। दोस्तों, टोटल वैकेंसियां जो निकली हैं वो 481 हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन निकली है वो 8 जुलाई 2022 से लेके 7 अगस्त 2022 तक है। जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है वो मिनिमम ग्रेजुएट रखी है, यानी ग्रेजुएट से ऊपर भी अगर आपने कोई डिप्लोमा या कोई कोर्स किया हुआ है या आगे भी कोई पढ़ाई आपने कर रखी है तो वो आपके लिए बोनस का काम करेगा। इसमें जो एज लिमिट लिख रखी है इन्होंने वो 30 वर्ष की रखी है, यानी 31/8/2022 तक आप 30 तारीख के कम से कम होने चाहिए। इससे ज़्यादा आप एज के अगर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, यानी 30 वर्ष के अंडर जो भी है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। जो क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है उसमें ग्रेजुएशन है मिनिमम, और 60% मार्क के साथ रखी है, यानी कम से कम आपके जो क्वालिफिकेशन है वो 60% मार्क्स होने चाहिए। लेकिन इसमें SC ST EWS PWD इनके लिए इन्होंने छूट रखी है 5% की, यानी उसमें आपको इन लोगों के लिए अगर 55% मार्क्स भी हैं तो भी ये अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है। इनकी वेबसाइट है www.coalindia.in। दोस्तों, इन्होंने जो जिन्होंने अपना डिप्लोमा या कोर्स या पढ़ाई 2021-22 तक कर रखा है और उनका अभी रिजल्ट नहीं आया है तो वो भी 31/8/2022 तक इसमें सबमिट कर सकते हैं। उनके लिए ये छूट है। जो सिलेक्शन प्रोसेस इन्होंने रखा है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा और उसमें जो भी क्वालिफाई करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, यानी 2 पेपर होंगे और एक पेपर में आपको 40% मार्क्स कम से कम लाने ही पड़ेंगे। लेकिन इसमें EWS SC ST इनके लिए इन्होंने 30% मार्क्स रखा है और OBC के लिए इन्होंने 35% मार्क्स रखे हैं, यानी जनरल कैटेगरी के लिए 40% मार्क्स कंपलसरी हैं, SC ST और इनके लिए 30% है और OBC के लिए 35% है। जो टेस्ट आपका होगा उसमें आपको 40% मार्क्स एक पेपर में मिनिमम लाने ही पड़ेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप ले आएंगे उसी का सिलेक्शन होगा। मिनिमम 40% है। 2 पेपर होंगे इनके और हर पेपर में आपको 40% मार्क्स लाने ही हैं। एप्लीकेशन फ़ीस जो इन्होंने रखी है वो 1180 रुपये रखी है, यानी 1000 फीस है प्लस उसमें 180 रुपये GST है 18% के हिसाब से, तो टोटल होता है 1180। लेकिन SC ST और EWS PWD इनके लिए इन्होंने कोई फीस नहीं रखी, उनके लिए छूट है। तो दोस्तों, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें आपका 1 वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। 1 वर्ष में आपको ट्रेनिंग करने के बाद
फिर से पेपर एग्ज़ाम देना है, वो भी कंप्यूटर बेस का कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो क्वालिफाई नहीं करेगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा। जो क्वालिफाई 1 वर्ष की ट्रेनिंग के बाद जो क्वालिफाई करेगा, दोबारा से जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्वालिफाई करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। इसमें आपको ट्रेनिंग के समय भी सैलरी मिलेगी, और सैलरी का जो इन्होंने मिनिमम रखा है बेसिक पे, वो 50,000 है। 50,000 प्लस DA, HRA, CCA, ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। आपको मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराना पड़ेगा, और मेडिकल एग्जामिनेशन में अगर आप फेल हो जाते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप पूरी जानकारी अगर आपको इनकी चाहिए तो आप इनकी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.coalindia.in, और इन्होंने अधिक जानकारी के लिए एक लिंक भी दिया है, जो लिंक है कोल इंडिया MT रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन PDF। दोबारा सुन लीजिए, कोल इंडिया MT रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन PDF। आप अगर इसको खोलेंगे तो आपको इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये लिंक है। आप दोबारा से, मैं तीसरी बार लिंक आपको फिर से बता देता हूँ, कोल इंडिया MT रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन PDF। तो ये है आपका सारा डिटेल। आप इसको कोल इंडिया MT रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन PDF को जैसे ही खोलेंगे, आपको इनकी पूरी की पूरी जानकारी इसमें मिल जाएगी। किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, कौन सी जगह पर कितनी वैकेंसियां हैं, और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन हर वैकेंसी के लिए इन्होंने दी हैं, वो पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। दोस्तों, आप इसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।